17 जनवरी 2025 दिन के 4:45। नाजरीन, खेल और खिलाड़ी की पूरी टीम आपकी खिदमत में हाजिर है ताज़ा एडिशन के साथ। हम सबका सलाम कबूल कीजिए। नाजरीन, आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं जो नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में आज एक बड़ी स्पेशल फंक्शन मुनक्किद हुई, जिसमें राजीव गांधी खेल रत्न के अलावा बाकी अवार्ड्स दिए गए खास कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों और कोचेस में। राजीव गांधी खेल रत्न, ये जो खेल रत्न है, ध्यानचंद खेल रत्न जो है, उसकी हम बात करते हैं। उसमें दिया गया अवार्ड गुकेश को, जो ग्रैंड मास्टर हैं, जिन्हें हाल ही में जो है वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती। उसके अलावा 2 टाइम जो ओलंपिक मेडलिस्ट रही एक ही ओलंपिक्स में, मनु भाकर, उनको दिया गया। उसके अलावा दिया गया भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन हरमनप्रीत को, और साथ ही दिया गया पैरा एथलीट प्रवीण कुमार को। तो 4 खिलाड़ियों को खेल रत्न दिया प्रेसिडेंट श्री द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, माफ कीजिए नाजरीन। तो ये था इंपॉर्टेंट आज का जो एक फंक्शन मुनक्किद हुई राष्ट्रपति भवन में। तो नाजरीन, आज के प्रोग्राम की खास बात, आइस इवेंट्स मुनक्किद होने वाले हैं खेलो इंडिया 2025 में लद्दाख में। तो एक खास मेहमान जो एक इंटरनेशनल कोच रहे हैं, उसके अलावा खुद एक इंटरनेशनल खिलाड़ी रहे हैं और लगातार काम कर रहे हैं आइस इवेंट्स के सिलसिले में, आइस हॉकी हो या स्पीड स्केटिंग हो, वो हमारे मेहमान हैं। क्या बात होगी, कौन है ये शख्सियत, इसके लिए आप कीजिए जरा सा इंतजार। प्रोग्राम का आगाज करते हैं हस्ब दस्तूर लोकल स्पोर्ट्स की खबरों से। चलते हैं इसके राउंड अप के लिए मेरे साथी फारूक अहमद के पास। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन किराम, यहां पर आपके लिए पेश होता है हफ्ते भर के मौकामी खेलों से तरतीब दिया हुआ हमारा खास सेगमेंट लोकल राउंड अप। आइए देखते हैं। श्रीनगर के टियासी टर्फ पर जारी आई लीग 2024-25 के और एक मुकाबले में रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब और सेरेनिटी दक्कन के दरमियान 2-2 के स्कोर से मुकाबला रहा बराबर। रियल कश्मीर का अगला मुकाबला 19 जनवरी को दिन में 1 बजे से SC बेंगलुरु के साथ होगा। मध्य प्रदेश में मुनक्कदा 8वें मिक्सड मार्शल आर्ट कौमी चैंपियनशिप 2024-25 के दौरान जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ियों ने कुल 10 मेडल जीत लिए, जिसमें 4 गोल्ड और 6 ब्रोंज के मेडल है शामिल। इस मौके पर वादी के जाने माने कोच आसिफ अहमद को भी एजाज से नवाजा गया। श्रीनगर में जारी 5वें आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 खुश असलूबी के साथ ही मुकम्मल। चैंपियनशिप में मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले अलग अलग उम्र के 400 से ज्यादा खिलाड़ियों ने की शिरकत। डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में जारी स्नो वॉलीबॉल टूर्नामेंट 2025 रंगारंग तकरीब के साथ हुआ इख्तिताम पजीर। फाइनल में खेलो इंडिया सेंटर हंदवाड़ा ने मुकाबला जीतकर सहरा अपने सर सजाया। इस टूर्नामेंट में कई इलाकों से वाबस्ता 12 टीमों ने की थी शिरकत। जम्मू के मिनी स्टेडियम परेड ग्राउंड में जारी 18वां क्रिसमस गोल्ड फुटबॉल कप 2024-25 खुश असलूबी के साथ हुआ इख्तिताम पजीर। फाइनल में जेके बैंक फुटबॉल क्लब ने एक तरफा मुकाबले में जेके पुलिस FC को 4-1 के स्कोर से हराकर मुकाबला जीत लिया। इस कप के लिए मुख्तलिफ इलाकों से वाबस्ता 16 क्लब्स ने की थी शिरकत। महकमा यूथ एंड स्पोर्ट्स के ज़ेर एहतमाम डिस्ट्रिक्ट बारामूला में हुआ ओपन वॉलीबॉल टूर्नामेंट 2025 का शानदार आगाज। टूर्नामेंट में जिले के मुख्तलिफ जोनों से वाबस्ता अंडर 14 और 17 एज ग्रुप्स के खिलाड़ी कर रहे हैं शिरकत। जम्मू के मौलाना आजाद कॉम्प्लेक्स में जारी नेशनल एरोबिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2024-25 हुई इख्तिताम पजीर। फाइनल राउंड में महाराष्ट्र ने अव्वल मुकाम किया हासिल, जबकि मेजबान जम्मू कश्मीर दूसरे नंबर पर रहा बरकरार। इस चैंपियनशिप में मुल्क भर से वाबस्ता 20 रियासतों और 2 UT से खिलाड़ी कर रहे थे शिरकत। खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 में रवा माह की 23 तारीख से लद्दाख में पहले मरहले के तहत कई तरह की आइस खेलों का हो रहा है आगाज, जिसमें मुकामी, कौमी और बैन अक़वामी सतह के 1500 से ज्यादा खिलाड़ी कर रहे हैं शिरकत। राजस्थान में जारी 69वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2024-25 में जम्मू कश्मीर की टीम ने पहली बार क्वार्टर फाइनल तक रसाई की हासिल। ताहम क्वार्टर फाइनल मुकाबले में जम्मू कश्मीर को हरियाणा के हाथों हार का करना पड़ा सामना। रणजी ट्रॉफी 2024-25 के बाकिया मुकाबले 23 जनवरी 2025 से हो रहे हैं मुनक्कद। जम्मू कश्मीर का मुकाबला 23 तारीख को सुबह 9:30 पर मुंबई के साथ होगा और 30 जनवरी को जम्मू कश्मीर का सामना बड़ौदा के साथ होगा। महकमा यूथ एंड स्पोर्ट्स के ज़ेर एहतमाम इन दिनों गुलमर्ग में कई तरह के बर्फ से जुड़ी खेलों के तरबीती प्रोग्राम हो रहे हैं मुनक्कद, जिसमें खिलाड़ियों को आने वाले खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में शिरकत करने से कबूल दी जा रही है हर तरह की तरबियत, ताकि खिलाड़ियों को इवेंट के दौरान इस तरबियत का फायदा मिल सके। श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक श्रीनगर से हुआ साइकिल रैली का शानदार आगाज, जिसमें मुल्क भर के मुख्तलिफ रियासतों से वाबस्ता राइडर्स इस रैली में कर रहे हैं शिरकत। इस रैली का इनेकाद पूरे मुल्क को आलूदगी से पाक करने की गर्ज से किया जा रहा है।
नाजरीन, ये था मुकामी खेल खबरों का अहवाल। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। नाजरीन, मजीद क्या कुछ है प्रोग्राम में आगे खास, वो सब जानने के लिए आपको लिए चलते हैं एक बार फिर वापस मेरे साथी इमरान गुल के पास। नाज़रीन, ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में लाइव टेलीकास्ट हो रहा है डीडी कोशिश चैनल के श्रीनगर स्टूडियो से। इसके अलावा आप हमको यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए भी देख रहे हैं। नाज़रीन, यूट्यूब पर आप डीडी कोशिश चैनल पर जाइए, वहां पर आपको खेल और खिलाड़ी के एपिसोड्स मिलेंगे। जब भी आप चाहे आप उनको देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। और अब नजर डालते हैं खास नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर इस राउंड अप के साथ। उन्नीस फरवरी से शुरू होने वाले आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए भारत के स्क्वाड का ऐलान के लिए सभी क्रिकेट लवर्स को बेसब्री से इंतजार। सौराष्ट्र के वेटरन सुधांशु कोटक को अब टीम इंडिया का नया बैटिंग कोच मुंतखब किया गया। कल विदर्भ और कर्नाटक की टीमों के माबैन खेला जाएगा वडोदरा में विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का फाइनल। विदर्भ ने महाराष्ट्र को 69 रन से सेमीफाइनल में हराया और कर्नाटक ने हरियाणा को 5 विकेट से हराया। करुण नायर और पडिक्कल की शानदार कारकर्दगी। भारत की वुमेन्स क्रिकेट टीम ने आयरलैंड को 3 ओडीआई की सीरीज में 3-0 से हराया। तीसरे मैच में भारत ने आयरिश वुमेन को 304 रन से हराया। इधर वुमेन्स प्रीमियर लीग 2025 WPL 14 फरवरी से होगा शुरू। 5 टीमें करेंगी 4 वेन्यूज पर मुकाबले। मेंस हॉकी इंडिया लीग में कल कलिंगा लांसर्स ने दिल्ली पाइपर्स को 5-1 से हराया। TN ड्रैगन्स की टीम है टॉप पर। खवातीन की लीग में ओडिशा वॉरियर्स की टीम ने बंगाल के खिलाफ जीत हासिल की। JSW सूरमा की टीम पॉइंट्स टेबल में है टॉप पर। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट न्यू दिल्ली में जारी। अब तक बेशतर भारत के टॉप खिलाड़ियों की तसल्ली बख्श कारकर्दगी। HS प्रणॉय और लक्ष्य सेन ताहम फर्स्ट राउंड में हुए बाहर। बैडमिंटन लवर्स हुए मायूस। ऑस्ट्रेलियन ओपन सेकंड राउंड में रूस के दिमित्री मेदवेदेव को 19 साल अमेरिका के लर्नर टियन ने हरा दिया और एक और टीनेज खिलाड़ी जैकोब मेंसिक ने मार्गरेट कोर्ट एरिना पर कैस्पर रुड को हरा दिया। पाकिस्तान के 19 साल के बाद पहली मर्तबा टूर पर वेस्टइंडीज की टीम ने पाकिस्तान के पहली इनिंग में 4 विकेटें हासिल की 46 रन पर। पाकिस्तान ने टॉस जीता और बैटिंग की। 2021 में आखिरी मर्तबा ये टीमें वेस्टइंडीज में मिली थी और 1-1 से सीरीज ड्रॉ हुई थी। लिवरपूल जो कि अब तक इस सीजन में EPL में टॉप पर है और चैंपियंस लीग में भी टॉप पर है, FA कप के थर्ड राउंड मैच में नॉटिंघम फॉरेस्ट के खिलाफ 1-1 से ड्रॉ पर रुक गई और टीम जो है अब अपना अगला मैच ब्रेंटफोर्ड के खिलाफ EPL में खेलेगी। ISL में 2 मैचेस खेले गए। FC पंजाब और मुंबई का मैच 1-1 से ड्रॉ हुआ और दूसरी तरफ मोहम्मडन SC और चेन्नई का मैच जो है 2-2 से बराबर हुआ। आज जमशेदपुर और मोहन बगान की टीमें मुकाबला करेंगी। इंग्लैंड के पाकिस्तानी नजात खिलाड़ी साकिब महमूद को इंडियन हाई कमीशन लंदन ने भारत आने का वीजा जारी कर दिया। अब वो दुबई जाएंगे जहां पर वो इंग्लिश स्क्वाड को ज्वाइन करेंगे, वो वहां पर प्रैक्टिस करें। और मोहम्मद शमी 14 माह बाद जो है एक्शन में नजर आएंगे। मोहम्मद शमी को जो है भारत के सिलेक्टर्स ने, क्रिकेट सिलेक्टर्स ने इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज में जो है स्क्वाड में शामिल कर लिया है। और अब नाजरीन, अब हम बात करेंगे आज के जो हमारे मेहमान हैं उनके साथ। जो इवेंट हो रहा है लद्दाख में, खेलो इंडिया आइस इवेंट्स होंगे, आइस हॉकी और स्पीड स्केटिंग के वहां पर। तो इस सिलसिले में हमने एक खास पर्सनैलिटी को जो अपने स्टूडियोज में मौजूद किया है। ये है मोहम्मद अशरफ डिजू साहब। डिजू साहब, खैर मकदम है आपका खेल और खिलाड़ी में। डिजू साहब, इससे पहले कि हम जो 23 तारीख से लद्दाख में शुरू होगा आइस स्केटिंग और आइस हॉकी का इवेंट, उस सिलसिले में हम बात करेंगे आपसे। आपकी जरा सी जो है, हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे उसमें। 1970 की दहाई में आपने ये इवेंट्स जो है शुरू किए। आप तब छोटे थे और बहुत ही शानदार आगे आपका सफर बढ़ा। आपने इंडिया की कोचिंग भी की और आप कई कंट्रीज में गए जहां पर ये स्पोर्ट, यूरोप में और साउथ ईस्ट एशिया में, जापान जैसी कंट्रीज। तो इस सफर को जरा सा हमारे नाजरीन के लिए मुख्तसरन आप फिर से आप बयान कीजिए। मैंने बचपन से ही आइस स्केटिंग और आइस हॉकी में बचपन से ही मैंने रुझान था और मैंने स्टार्ट किया। तो उसके बाद एज ए प्लेयर में आगे बढ़ा और प्लेइंग में फिर मैं आखिरकार नेशनल और इंटरनेशनल, फिर मैंने इंटरनेशनल लेवल पे मैं आ गया। और पहला मेरा जो इंटरनेशनल था वो जापान में था, 2002 की बात कर रहा हूँ। तो उसमें हम इंडिया के 5 खिलाड़ी सिलेक्ट हुए थे एज ए जापान में, तो जिसमें आर्मी का था और हिमाचल का एक बंदा और मैं था। तो काफ़ी अच्छा सफ़र है मेरा इसमें। उसके बाद 2-3 कंट्री और में चला गया, फिनलैंड। फिर एज ए कोच में सिंगापुर में था,
2019-20 में भारत की टीम को आपने टीम वहां इंडिया पर कोच जी एज ए कोच वहां पर आप एज गए ए साथ। कोच। अब तो मैं प्लेयर नहीं, एज ए कोच मैं अब खदमात अंजाम दे रहा हूँ जी। लास्ट 12 ईयर से। तो उससे पहले मैं प्लेयर एज ए इंटरनेशनल प्लेयर में रहा हूँ। डीजू साहब, कश्मीर में कब पहली बार ये इवेंट्स मुनक्किद हुए? क्योंकि गुलमर्ग में तो आइस रिंक नहीं था, वो बाद में बना। नेशनल गेम्स तो 1998 में विंटर गेम्स शुरू हुए, बाद में आइस रिंक बना। जी। तो ये कब से गुलमर्ग में या वादी में या फिर लद्दाख में कब से ये इवेंट्स हो रहे नहीं, हैं? वादी में तो कहीं नहीं है। गुलमर्ग में ISM उसकी वसातत से छोटी सी रिंक एक बनाई गई थी। जी। ये कोई 74-75 के उस रेंज में। तो वहाँ हम स्कीइंग के दौरान, क्योंकि मैं स्की प्लेयर भी हूँ, तो स्कीइंग के बाद हम वहाँ करते थे ISM के खिलाड़ियों वगैरह। तो उनके पास सामान वगैरह भी मुहैया था, तो उसमें हम मतलब स्टार्ट वहाँ से किया। फिर जो 1998 फर्स्ट विंटर गेम्स यहाँ मुनक्कद किए गए, उसमें विंटर गेम्स थे वो, तो उसमें बाज़ाब्ता तौर पर ऑफिशियली आइस स्केटिंग और आइस हॉकी का मुकाबला हुआ। डीजू साहब, हम नाजरीन भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि आपने मुख्तलिफ इवेंट्स में, ये रोल बॉल का भी इवेंट होता है जहां रोलर स्केट्स के जरिए बच्चे जो हैं वो हार्ड सरफेस पर मुख्तलिफ मैनोवर्स करते हैं। फिर मुख्तलिफ बच्चों को आप कोचिंग करते हैं और काफ़ी आपकी जो है उस पर एप्रिसिएशन भी हुई है, लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं। तो इस बारे में ये जो है ये रोलर नेटेड बॉल था, उसमें हमने नेशनल जो चैंपियन है हमारी गर्ल्स है, तो इस साल के 2023 और 2024 में हमारी जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी जिनको हमने तैयार किया है एज ए नेशनल लेवल पे, उसको हमने वो जीता है नेशनल लेवल के टूर्नामेंट। ये आइस इवेंट्स के भी शॉट्स हैं इसमें? ये आइस इवेंट जो है वो अभी इस वक्त मैं सोनमर्ग से ही आ रहा हूँ। सोनमर्ग में हमारा अभी इसका चल रहा है SDA कैंप चल रहा है, कैंप चल रहा है, ये इवेंट चल रहा है जी। जो कि SDA सोनमर्ग और टूरिज्म डिपार्टमेंट के वसातत। ये बच्चे खेलो इंडिया में जाएंगे लद्दाख, जो अगले हफ्ते शुरू हो रहा है? जी हाँ, इसमें मैक्सिमम जो है वो खेलो इंडिया में सिलेक्टेड है। ये देखिए, ये फिगर स्केटिंग का ये शो दिखा रहे हैं बच्चे। सोनमर्ग में इन दिनों ये जारी है। देखिए, ये फिगर स्केटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन लद्दाख में जो वहाँ स्पीड स्केटिंग का टूर्नामेंट है। ये कुछ खेलो इंडिया के शॉट्स हैं जो पिछले सालों के दौरान मुनक्किद हुए। और गुलमर्ग में भी एक आइस रिंक है, वहां पर भी आइस हॉकी के ये अभी गुलमर्ग का है। ये सीन जो है ये गुलमर्ग का है जी। ये लद्दाख का है, ये लद्दाख का है गुज़श्ता साल तो का है। अब लद्दाख का भी काफी आइस रिंक जो है बहुत ही अच्छा और शानदार रिंक बना है, तो काफी अच्छा है वो पूरा। मुल्क भर से खिलाड़ी आते हैं, वो टीमें आती हैं, वो भी इन इवेंट्स में शिरकत करती हैं। लद्दाख तो अभी टॉप पे है। ऑफ लेट लद्दाख बड़ा डेवलप हुआ है इन इवेंट्स को मुनक्किद करने में, और काफी शायकीन भी आते हैं। और लास्ट ईयर से ही स्टार्ट हो गए, जो खेलो इंडिया जो है वो लास्ट ईयर से ही आइस पार्ट जो है वो लद्दाख को चला गया, तो इसलिए लास्ट ईयर पहली बार वहाँ काफी किया गया, तैयारी की गई। अब जो खेलो इंडिया हो रहा है लद्दाख में शुरू 23 तारीख से, उसके लिए काफी तैयारी की गई। और खेलो इंडिया जो है बिल्कुल शायकीन के नजदीक है। ये है शिनसु, जो इसका एक निशान है, और खेलो इंडिया गेम्स ये शान है इसका मतलब ये जो एक खेलो इंडिया का ये निशान है, ये टाइगर का जो ये बता रही है। जी, ये कुछ गुज़श्ता इवेंट्स जो खेलो इंडिया के हुए, आप भी वहां पर मौजूद होते लद्दाख में। ये स्पीड स्केटिंग के हैं, स्पीड स्केटिंग के रेसेस जो है उसका वो मुनक्कद हो गए, उनका दिखा रहे हैं। काफी अच्छा बड़ा रिंक है और मेंटेन काफी अच्छा है। ये आम खिलाड़ी के बस की बात नहीं है, ये स्पोर्ट बड़ा खास प्रैक्टिस करनी पड़ती है इसके लिए। तो आप ये हमारे ये जो है ये देखें ना, ये शॉर्ट ट्रैक स्पीडिंग चल रही है, स्पीड स्केटिंग चल रही है वहाँ जी। तो ये लास्ट ईयर के सीन जो है वो दिखाए गए हैं। काफी शायकीन भी आते हैं इन इवेंट्स को देखने के लिए। बहुत ही लद्दाख तो खचाखच भरा रहता है, क्योंकि वहाँ शौकीन भी काफी है और सारे। ये आइस हॉकी है, जो आइस हॉकी का मैच चल रहा है लद्दाख और इसके ITB और इसके दरमियान चल रहा है इस वक्त, तो UT लद्दाख। और ये काफ़ी अच्छा मैचेस वहाँ आइस हॉकी को भी मिलेंगे आपको। मैच जो है शायकीन काफ़ी वहाँ खचाखच भरा रहते हैं और खिलाड़ी भी काफ़ी अच्छे हैं। आप देख रहे हैं कितना। वादी से कुछ टीमें हैं जो आइस हॉकी में, या कुछ खिलाड़ी हैं हमारे वादी से? जी, जम्मू कश्मीर की टीम है अपनी। अच्छा। तो ये अभी सोनमर्ग का ये जो प्रैक्टिस चल रही है खेलो इंडिया की तरफ से, ये बच्चे हैं जो पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं लॉन्ग ट्रैक और शॉर्ट ट्रैक में, उनकी प्रैक्टिस में करवा रहा हूं। डीजू साहब, आप खुद वहां सेंटर पर मौजूद है, आप इनको क्या गाइड कर रहे हैं? ये मैं कर रहा हूँ, किस हिसाब से स्टेप्स उठाओगे, किस हिसाब से क्या करना है, कैसे टर्निंग ले लोगे, उसी हिसाब से।
यही बैकवर्ड टर्न दिखा रहे हैं, बैकवर्ड टर्न पे आ रही है पूरी, और कैसे कैसे इसको मैं बता रहा हूँ, कितने किस स्पीड में जाओगे, कैसे स्टेप्स उठाओगे, उसी हिसाब से ये, क्योंकि ब्लेड पर चलना है, ये कोई आसान बात नहीं है, पूरा चाकू टाइप होता है, ब्लेड होता है, मैं आपको दिखाऊंगा वो भी, लेकिन उस पर ये होता है। ये देखिए, ये अभी एक्रोबैट्स बोलते हैं इसको, ये उसकी प्रैक्टिस हो रही है। डीजू साहब, ये जो बच्चे हैं, लड़के लड़कियां हैं वहां पर, ये इससे पहले कितनी बार या कितनी इवेंट्स में शिरकत की, इनको कितनी प्रैक्टिस है? क्योंकि ये आम बात नहीं है इस पर ये ऐसे मैनूवर्स करना। नहीं, ये पिछले कोई 8-10 साल से कर रहे हैं प्रैक्टिस, और नेशनल लेवल के प्लेयर भी हैं इसमें, मैक्सिमम जो है नेशनल लेवल के प्लेयर है। तो ये खेलो इंडिया में इसमें अभी पार्ट लेने हम जा रहे हैं। ये जो है टीम इंडिया की, ये टीम हमारे जम्मू कश्मीर की कैप्टन है वफा तारिक, तो ये अभी स्पीड स्केटिंग में वहाँ ले जाने वाली है, तो इंशाल्लाह अच्छा करेगी। तो ये भी आप देख रहे हैं, ये अभी रिंग छोटा है लेकिन काफ़ी अच्छा है, तो प्रैक्टिस भी काफ़ी अच्छी हो रही है वहाँ। लेकिन काफ़ी टफ कंपटीशन इन बच्चों को मिलेगा लद्दाख में। बहुत टफ कंपटीशन है वहाँ। लद्दाख के बच्चे तो इससे पहले स्टार्ट किया है, काफ़ी 1 महीने से पहले वो लगे हैं, तो हमारे पास रिंग की कमी की वजह से इसलिए लेट स्टार्ट है, लेकिन तब भी बच्चे अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, ये जो सोनमर्ग का अब ट्रैफिक लगातार चालू होगा, वजीर आजम हिंद ने हाल ही में ये जो टनल भी उसका इफ्तिताह हुआ, क्या इससे फायदा आएगा सोनमर्ग को एज अ स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन कायम रखने में, बहुत विंटर स्पोर्ट्स में? बिल्कुल, विंटर स्पोर्ट्स जो है वो इससे बढ़ावा बहुत मिलेगा, और हमारे सीएम साहब ने भी रिसेंटली कहा है कि गुलमर्ग के बाद जो है उसका फोकस जो है वो रहेगा सोनमर्ग, खासकर विंटर गेम्स के लिए स्नो स्की है, दूसरे गेम्स और आइस स्केटिंग, आइस हॉकी भी इसमें मुनक्कद की जाएगी, तो काफ़ी इससे टूरिज्म बढ़ावा होगा। लास्ट ईयर से स्टार्ट किया है सोनमर्ग में, तो इसलिए काफ़ी यहाँ टूरिज्म का काफ़ी बढ़ावा है। ये जो रिंग आपके साथियों ने और बाकी डिपार्टमेंट्स ने मिलकर तैयार किया, मेंटेन किया है, क्या इसको मजीद बेहतर बनाने का कोई प्रोग्राम है? बहुत ही, ये अभी छोटा रिंग है, लेकिन मैंने काफ़ी ये कहा है कि यूथ हॉस्टल साइट जो है वो बेहतरीन है, ताकि आइस स्केटिंग रिंग जो स्टैंडर्ड वहाँ बन सकती है। ये तो अभी चलो छोटे छोटे टूर्नामेंट्स वगैरह या इसके प्रैक्टिस के लिए काम आएंगे, लेकिन यहाँ जो एक खास ड्रॉबैक है वो धूप पड़ती है, इसलिए दिन को प्रैक्टिस करना मुहाल हो जाता है, मॉर्निंग और इवनिंग ही प्रैक्टिस कर सकते हैं जब फ्रीजिंग मेंटेन रहती है। जी जी जी। अच्छा, इस रिंग पर जब आप खेलो इंडिया का ये प्रिपरेटरी जो यहाँ पर फेज चल रहा है, इसके बाद कुछ और इवेंट्स होंगे फरवरी में या जनवरी के बाद? जो फरवरी में यहाँ स्नो स्पोर्ट्स जो भी है, स्नो स्कीइंग है, स्की माउंटेनिंग है, और खासकर ओलंपिक गेम्स और स्नो बोर्डिंग है, इन 3 का मुकाबला यहाँ अभी खेलो इंडिया में फरवरी में हो रहा है कश्मीर में। अच्छा, गुलमर्ग के चैप्टर की बात कर रहे हैं। चैप्टर में वो है। सोनमर्ग में कुछ और मजीद इस पर इवेंट्स मुनक्किद होंगे या खेलो इंडिया के लिए ही ये सब कुछ तैयार किया गया था? इसके बाद और होंगे, ये एसडीए और टूरिज्म की वसातत से और भी, और होटलियर्स जो है काफ़ी उन्होंने योगदान किया है, इसमें मदद की है, ताकि सोनमर्ग जो है वो ओपन रहे, क्योंकि पहले जो है 3-4 महीने जो है बंद रहता था। अब तो टनल खुल गई, तो इनके लिए तो वो 4 चांद लग गए। और देखिए, मार्केट इस वक्त आप दिखा रहे हैं, मार्केट खुला रहता है, अदरवाइज 4-5 जो है वो महीने जो मार्केट बंद होता था। अच्छा डीजू साहब, ये खिलाड़ी है ना, क्या इससे पहले कोई बेसिक कोर्स होता है? ये जो रोलर स्केट्स जैसे हमारे आम बच्चे करते हैं, रोलर स्केटिंग करते हैं, तो आपने कुछ साथ भी लाया है? ये जो है ये रोलर स्केट्स का इनलाइन स्केट्स बोलते हैं इसको। पहले हमें रोलर स्केटिंग सिखानी पड़ती है, क्योंकि उसका भी मैंने रोलर स्केटिंग का भी मैं कोच हूँ, यहाँ मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ये राजबाग में गिन्नू स्टेडियम में। तो इसको मैंने पहले बच्चों को यही सिखाना है, पहले कोर्स, उसके बाद इस पे लाने के बाद, उसके बाद जो बेस्ट निकलेगा उसको आइस ट्रेनिंग मिल जाती है। आपका कहना यह है कि पहले हम इस जूते पर बच्चों को रोलर स्केटिंग सिखाएंगे, तब ये रिंग पर जाके कर सकते हैं। एग्जैक्टली। उसके बाद ये अभी जो आप देख रहे थे, इससे पहले ये लॉन्ग ट्रैक का ये है जो आइस पर काम जो आइस पे काम आ जाता है, जो आइस पे। उसके बाद जब आइस पे शिफ्ट किया, फिर ये लॉन्ग ट्रैक करे या शॉर्ट ट्रैक करे। शॉर्ट ट्रैक में कहूँ, ये देखिए कितना ये ब्लेड खतरनाक रहता है, इस पे उनको चलाना होता है। और ये शॉर्ट ट्रैक का मैं बताऊंगा आपको, दिस इज फॉर शॉर्ट ट्रैक। ये देखिए, ये जूता ये भी आइस पे काम आएगा, लेकिन शॉर्ट ट्रैक पे ये देखिए, ये इस तरह पहना जाता है, और आइस पे ही इसका ये आइस गेम जो है वो काफी डेंजरस गेम है, मगर ये काफी अच्छा रहता है। इसमें फ्रीजिंग टेम्परेचर होना चाहिए, -10 से आगे 14, इस वक्त तो नाइट को 12 से आगे जाता है, -10 के ऊपर ही हो, 10 हो, और अच्छा रहता है, जितना भी हो जाए नो प्रॉब्लम, वो अच्छा रहता है स्केटर्स के लिए। अच्छा, ये जो नाज़रीन ने भी देखे, ये खास जूते हैं, ये उतना आम स्पोर्ट भी नहीं है। इसमें जो बच्चे हैं, इनको कौन ये सामान फराहम करता है? इनकी फैमिलीज का क्या
सपोर्ट है, फिर गवर्नमेंट कहाँ है? क्योंकि ये महंगा स्पोर्ट है, ये आम स्पोर्ट नहीं है। स्कीइंग, स्केटिंग, चलो कोचेस लकीरी आप जैसे या कुछ और लोग भी हैं यहाँ, लेकिन आप पहले बेसिक पर हम जाते हैं कि बच्चों को ये सामान वगैरह कहाँ से मिलता है? देखिए, यहाँ एक ही डिपार्टमेंट है, वो टूरिज्म डिपार्टमेंट है जी। जो गुलमर्ग में उनकी स्की शॉप है, टूरिज्म हमें मुहैया करता है बच्चों के लिए, हमेशा वही करते रहा है, क्योंकि अपने बच्चे इसमें काफी कॉस्टली 30,000 से ऊपर स्टार्ट हो जाता है। एक जूता, एक जूता ये 1.5 लाख तक बन जाता है। वैरी करता है जितना ब्रांड के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से, और क्या करना है उसी हिसाब से। अब आधे बच्चों को जो नेशनल और इंटरनेशनल के लेवल के बच्चे हैं वो अपना वो करते हैं, लेकिन आम बच्चों का ये काम नहीं। स्पोर्ट भी इतना महंगा स्पोर्ट है, तो इसलिए वहाँ उनसे हम एज ए रेंट पे ले लेते हैं। ये फ्री देते हैं, ऐसी बात नहीं है, वो जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों के लिए फ्री रहता है। अच्छा। उन दिनों जब प्रैक्टिस होगी या नेशनल वगैरह होने वाला है, नेशनल वगैरह होंगे, उन दिनों हमें टूरिज्म डिपार्टमेंट हेल्प करता है। देन वी हैव टू बैक, फिर उनको हम वापस दे देते हैं। लेकिन असली होना चाहिए, स्पोर्ट्स काउंसिल को भी ये सामान मुहैया करना चाहिए, लाना चाहिए सारी चीजें, ताकि हमारे पास भी रहे, ये हर जगह ये मौजूद रहे। अब आ गई रिंग की बात। देखिए, चलिए बच्चों को सामान मिला वगैरह, अब आ गई रिंग की बात। जी। रिंग हमारे पास गुलमर्ग में है, बिल्कुल, और लद्दाख में तो ये हो रहा है, वो तो है। उस हिसाब से चूंकि आप गए हैं एज अ खिलाड़ी भी, आपने भारत के लिए यूरोप में और बाकी कंट्रीज में आप गए, कोच भी आप सिंगापुर गए भारत की टीम को लेके। यहाँ तो बहुत फर्क है, सालों साल का फर्क है। वहाँ जो आइस रिंक्स का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ उस सिलसिले में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमारे इंडिया में अभी पहला जो ओल्ड रिंग था वो लक्कड़ बाजार बोलते थे, शिमला में। अच्छा। ओल्डेस्ट वन है वो, वहाँ वो भी फुल साइज का नहीं है, लेकिन उसी पे हम हमेशा जाते थे शिमला में। अच्छा। वहाँ वो टेम्परेचर कंट्रोल है कि नेचुरल कंडीशंस में? नेचुरल कंडीशन में। आर्टिफिशियल तो यहाँ अभी बनाए कोई नहीं है। तो एक है दिल्ली में, वो गुड़गांव में है। अच्छा। वो प्राइवेट है, कोई गवर्नमेंट सेक्टर का नहीं है। अच्छा। उसमें काफी पैसे वैसे देने पड़ते हैं, लेकिन दैट इज ऑल्सो मेंटेन, वो आर्टिफिशियल है, वो प्राइवेट ही चला रहे हैं, तो वो है। लेकिन ऑल ओवर जम्मू कश्मीर में भी नहीं है, अगर गुलमर्ग में नहीं है तो फिर कुछ नहीं, ये भी तो मैनुअल ही बनाना पड़ता है। वहां भी जीडीए की वसातत से वो बन रहा है। अब लास्ट ईयर से हमारे सीओ साहब ये वहां उन्होंने स्टार्ट किया कि सोनमर्ग में भी जो ये, अच्छा वहां से किया, लास्ट ईयर हमने किया ये। उसके बाद अब इस साल भी सीओ साहब और एसडी और इसके जो सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी और टूरिज्म, इनसे वसातत से हमने वहाँ ओट रिंग तैयार की और खिलाड़ी वहाँ आते हैं। लास्ट ईयर हमने, ये बताऊं मैं, लोकल्स को हमने तैयार किया। अच्छा। तो ये चाहिए कि जब इसमें एक ही उससे नहीं होगा कुछ, या सालों साल 2-4 साल लगे, ताकि ये प्रोडक्ट हमें टैलेंट बाहर आए, तो उसमें हम तैयार कर सके बच्चों को। तो तैयार तो मैं ही कर लेता हूं, लेकिन उसमें गवर्नमेंट का और इसका टूरिज्म हो या स्पोर्ट्स काउंसिल हो, पूरा साथ होना चाहिए, ताकि बच्चों को निखार ऐसा लाए, टैलेंट उनका बाहर आए और हम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे मुकाबला कर सके। अच्छा। और मैंने यहाँ इंटरनेशनल लेवल के भी 3-4 खिलाड़ी हमने तैयार करके उन्होंने इंटरनेशनल भी खेला, और आगे मेरा पूरा रुझान रहेगा कि लड़कियों के भी हम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में पार्टिसिपेट कर सके। आप खुद नॉट ओनली आइस हॉकी और ये आइस स्केटिंग आपने की है, उसकी कोचिंग भी आप की है और करते हैं, आप स्कीयर भी अच्छे हैं जी। आप स्लालम, जायंट स्लालम और नॉर्डिक स्कीइंग पर भी होल्ड रखते हैं, अच्छे स्कीयर भी हैं। क्या जरूरी है कि ये जो खिलाड़ी हैं आइस पे परफॉर्म करते हैं, इनको कुछ बेसिक्स या कुछ आइडिया होना चाहिए स्कीइंग का, कि आप वो बिल्कुल अलग इवेंट है? नहीं, स्कीइंग टोटली डिफरेंट, कोई तालमेल नहीं, आपस में तालमेल नहीं है। स्कीइंग इज डिफरेंट, स्की तो स्नो पे की जाती है, और ये जो इसके लिए आइस चाहिए, और इसकी ट्रेनिंग और उसकी ट्रेनिंग अलग। बिल्कुल। आप बेसिक पे मैं आता हूँ, वो जो आपने रोलर स्केट का जूता अभी नाज़रीन के सामने दिखाया, क्या इनको इसमें कुछ पर्टिकुलर टाइम है कि जब बच्चा पहले एक हार्ड सरफेस पे, सीमेंट पे, रफ सीमेंट पे प्रोटेक्शन लेके, प्रॉपर कोचिंग लेके रोलर स्केटिंग सीखे, उसके बाद वो पहला स्टेप उठाए आइस पर ये करने का? कोई भी आइस पे नहीं आ सकता है जी। जो पूरा पहले कॉर्ड्स पे ट्रेनिंग करेगा रोलर में, उसके बाद इनलाइन पे शिफ्ट करेगा, इनलाइन के बाद ही जो हार्ड ट्रेनिंग के बाद जो मतलब बेस्ट वन हो, फिर हम उसको आइस पे डालते हैं, फिर वहां आइस से ये यहाँ थोड़ा सा आपने क्लियर कर दिया। हाँ, ऐसे नहीं कहेगा मैं जाऊंगा, मैं सुनूंगा। हो सकता है कुछ बच्चे हो, नाजरीन हो, जो कहेंगे कि हम भी ये करते हैं, लेकिन इसके लिए पहले रोलर स्केट्स पे मस्ट है, उसको चाहिए कि वो हमारे कोचिंग कैंप में आते हैं। 4 बजे शाम को हमारा रोज होता है, तो मार्च के बाद फिर स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। ये कहां पर होता है? ये कहां पर होता है? आप हमारे नाजरीन के लिए, बच्चों के लिए बता दीजिए, रोलर स्केटिंग की जो वो आप ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को, ये कहां पर आप देते हैं? ये गुंदन स्टेडियम है राजबाग में। राजबाग में स्पोर्ट्स काउंसिल
کی وساطت سے ہم وہاں ٹریننگ دیتے ہیں بچوں کو جی۔ ڈیلی ریگولرلی وہاں یہ بچے آتے ہیں؟ بچے آتے ہیں کافی، بوائز گرلز، اور کافی اچھا ہے وہ، ہر ایک چیمپئن شپ بھی وہ کھیلتے ہیں، ڈسٹرکٹ اسٹیٹ سے نیشنل تک وہ چلے جاتے ہیں۔ ڈیجو صاحب، ان میں سے کتنے بچے جن نے رولر سکیٹنگ کچھ سال پہلے سیکھی اب اس آئس ایونٹ میں کھیلو انڈیا کے لیے پریپیئر ہو رہے ہیں؟ یہ اس میں سے میرے خیال میں وہ کم از کم 6 تو 6 لڑکیاں سارے ہیں جن نے رولر پر ہی کام کیا ہے، پہلے شروع کیا سیمنٹ پہ، رولر سکیٹس اس کے پہ، بعد تو وہ آ آئس گئے پہ۔ ہیں۔ ہاں، پھر بچے بھی جو لڑکیوں سے بھی 2-3 جو کہ اس لیول پہ پہنچے، وہ نیشنل لیول پہ آ گئے ہیں۔ اچھا، کافی اچھا رول تو اب جو یہ 23 تاریخ سے لداخ میں شروع ہوگا ایونٹ، کیا ایکسپیکٹیشن ہے؟ جموں کشمیر کے کھلاڑی اس میں کیسا پرفارم؟ انشاءاللہ میرے خیال میں تو بیسٹ کرنی چاہیے۔ اب وہاں کی دیکھو یہ ہے پھر لک کی بات ہے، اپنا بیسٹ تو سارے دیں گے، جی۔ کوشش کریں گے، جو ہماری ٹریننگ ہے تو اس حساب سے تو وہ بیسٹ دینے چاہیے۔ پھر وہاں کی موسمی حالات اور کنڈیشن کیسی ہوگی آئس کی، کیونکہ وہاں ہارڈ آئس زیادہ رہتا ہے، فرق ہوتی ہے یہاں کے آئس میں اور وہاں کے آئس اس کے زیادہ وہ ہارڈ ہوتا ہے۔ اچھا، تو اس میں دیکھیں گے، میں چاہتا ہوں آئی ہوپ بیسٹ فار دا جموں اینڈ کشمیر ٹیم، یہ جو اچھا کرے گی تو یہ۔ چلیے ڈیجو صاحب، آپ آئے اور یہ جو بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے لداخ میں آئس ہاکی کا، آئس سکیٹنگ کا، امید کریں گے ہمارے کھلاڑی اچھا پرفارم کریں گے۔ آپ خود بھی جا رہے ہیں وہاں پر، بالکل۔ جب آپ واپس آئیں گے ہم آپ سے تب بات کریں گے اور اپنے ناظرین تک پہنچائیں گے کہ کیسا رہا وہاں پر ایونٹ اور کیسی پرفارمنس رہی ہماری۔ آپ نے وقت نکالا، آپ سون مرگ سے یہاں آئے اور واپس آپ کو سون مرگ جانا ہے کھلاڑیوں کے پاس، تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو، شکریہ۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ 22 جنوری سے انگلینڈ اور بھارت کے درمیان 5 T20 میچز کی سیریز شروع ہوگی۔ بھارت کی ٹیم ورلڈ چیمپئن ہے۔ دیکھتے ہیں بھارت کی ٹیم سوریہ کمار یادو کی قیادت میں ایڈن گارڈنز میں اترے گی اور کیسی پرفارمنس رہے گی۔ 14 مہینے بعد بھارت کے وہ بولر جن کو آسٹریلیا میں مس کیا، محمد شمی، ٹیم انڈیا کو جوائن کریں گے، اور کچھ اور کھلاڑیوں کو ریسٹ دیا گیا ہے۔ رشبھ پنت نہیں ہے، ان کے بدلے دھرو جریل ہے۔ تو دیکھتے ہیں کیا پرفارمنس رہے گی، کس طرح ٹیم انڈیا پرفارم کریں گی ورلڈ چیمپئن ٹیم انڈیا انگلینڈ کے خلاف 5 T20 کی سیریز میں۔ انجوائے کیجئے اس سیریز کو۔ آج کے پروگرام سے کھیل اور کھلاڑی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔